गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। और आज के सेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट 25 प्रश्न और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी का प्रश्न है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल एग्जामिनेशन, जिसमें जीके जीएस का प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे सीजीएल हो गया, सीपी हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, एलडीसी, स्टेट एग्ज़ाम, रेलवे। तो ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सिलेक्टेड प्रश्न है, क्योंकि प्रीवियस ईयर तो इंपॉर्टेंट होते हैं ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब करिए, सेशन अच्छा लगे तो अवश्य लाइक कीजिए दोस्तों। देखिए, पहला प्रश्न है कि किसी देश की जो जीडीपी होता है ना, उस देश में प्रत्येक 3 वर्ष में माल और सेवाओं के उत्पादन के माध्यम से, है ना, जोड़े गए मूल्य का मानक माप होता है। बिल्कुल सही बात है। तो जीडीपी है ना, प्रत्येक 3 वर्ष में माल और सेवाओं के जो भी उत्पादन और प्रोडक्ट के माध्यम से जितने भी जोड़े गए मूल्य का मानक माप होता है उसे जीडीपी कहते हैं, और यह प्रत्येक 3 वर्ष में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका दिया था प्रत्येक 3 वर्ष, राइट आंसर है। नेक्स्ट है, दूसरा प्रश्न है कि सौमित्र चटर्जी जिनका नवंबर 2020 में देहांत हुआ है, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे, किस क्षेत्र से वो बिलोंग करते थे? तो अभिनय, ऑप्शन नंबर अभिनय बिल्कुल राइट आंसर इसका दिया है। वन लाइनर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, तीसरा है कि मौर्य साम्राज्य में तीर्थ यात्राओं पर लगाए जाने वाले जो कर है, टैक्स है, उसे किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से पुकारा जाता है, किस नाम से प्रसिद्ध है? तो उसे यात्रा वेतन कहते हैं। तो याद रखिएगा, मौर्य साम्राज्य में जो तीर्थ यात्राओं पर जो लगाया जाने वाला कर होता था, टैक्स होता था, है ना, टैक्स, तो उसे यात्रा वेतन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये यात्रा वेतन कहते हैं बिल्कुल। नेक्स्ट है, मोटर वाहन अधिनियम जो एक्ट है वह 1988 है, यानी 1988 है, और निर्दिष्ट किया गया था कि धारा 18 के प्रावधान के तहत, धारा 18 में यह प्रावधान बताया गया है कि 18 वर्ष से कम आयु के जो व्यक्ति हैं, है ना, वह किसी भी सार्वजनिक स्थान पे वाहन नहीं चलाएंगे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। 18 धारा याद रखिएगा, और 18 वर्ष से कम आयु के कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पे वाहन नहीं चलाएंगे। यह वाहन मोटर वाहन एक्ट कब का ये प्रावधान है? तो 1988 का। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है 5, और 5 में है कि जो आपको आयुषी ढोलकिया है ना, वो मिस टीन इंटरनेशनल 2019 का ताज जीता है। तो कब का जीता? 2019 का ताज जीता है। नेक्स्ट है, लेंस की जो क्षमता होता है जिसे डायोप्टर एसआई मात्रक होता है, वो किस अक्षर से निरूपित किया जाता है? तो वह डी से ही निरूपित किया जाता है ना, डी से डायोप्टर। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने किस योजना का विस्तार करने के लिए नवंबर 2020 में, है ना, पीएनबी मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस के साथ अनुबंध किया? तो प्रधानमंत्री ज्योति बीमा योजना। नेक्स्ट है, मांडो त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? तो वह मांडो गोवा। ठीक है, इस तरह से रिलेट रख लीजिएगा। गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग जो महोत्सव है जनवरी के महीने में आयोजित किया जाता है। ठीक है ना, ये जनवरी के मंथ में आयोजित किया जाता है गुजरात में राष्ट्रीय पतंग महोत्सव। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2019 में बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो जय शाह को। नेक्स्ट प्रश्न है, और ये भी इंपॉर्टेंट है, दादा भाई नौरोजी, है ना, ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया के माध्यम से भारत में ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव को तीखी आलोचना की है। तो दादा भाई नौरोजी ने की पुस्तक में। ठीक है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट प्रश्न है, 1961 में अमेरिका में यूएस फेडरल रिजर्व ने, है ना, ऑपरेशन ट्विस्ट नामक एक मौद्रिक नीति पहल शुरू की थी, जो कि दीर्घकालीन दरों को कम करते हुए अमेरिका अर्थशास्त्री को प्रोत्साहित करने के लिए डिज़ाइन की गई है, और इस पहल में भारतीय रिजर्व बैंक के दिसंबर 2019 को अपनाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है? तो कोयला, है ना। नहर की एक जलग्रीवा चैनल जहाँ पानी में बलपूर्वक उत्थान द्वारा भूमि को ढलान की विपरीत दिशा में प्रोत्साहन किया जाता है, वह कहलाता है उत्थापन प्रणाली कहलाता है। 4 से 9 नवंबर 2020 तक शारजाह में आयोजित हुए महिला T20 प्रतियोगिता का परियोजना कौन था? तो वह जियो। नेक्स्ट है, नवंबर 2020 में 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन किस शहर या नगर में किया जाता है? तो वह केवड़िया। नेक्स्ट है, किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने सितंबर 2021 में भारत में बिक्री के लिए वाहनों का निर्माण बंद करने के लिए निर्णय की घोषणा की है? तो वह फोर्ड मोटर कंपनी। किस श्रेणी में ऊपरी एशिया का रीढ़ के रूप में जाना जाता है? तो काराकोरम श्रेणी में। बाबर ने किस वर्ष, ठीक है ना, बाबर ने किस वर्ष दिल्ली के सुल्तानों को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया था? तो वह 1626 ईस्वी में किया था, 1526 ईस्वी में किया था, माफ़ कीजिएगा, है ना, 1526 ईस्वी में। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है,
नेक्स्ट प्रश्न है और यह है कि 31 अगस्त 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार इनमें से किस रेलवे स्टेशन को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा 5 स्टार राइट स्टेशन पर प्रमाणन प्रदान नहीं किया गया है? तो यह किया गया है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के द्वारा। नेक्स्ट है, पौधे को प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की। पानी में क्लोरीन की गोलियां या ब्लीचिंग पाउडर मिलाकर क्लोरीनीकरण किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, नवंबर 2020 में किसे खेलों में उनके योगदान के लिए कैपिटल फाउंडेशन नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो नरीधर वत्रा को। किस स्वतंत्रता सेनानी पर जनरल डायर की हत्या के आरोप लगाया गया था? तो उधम सिंह पे। ठीक है। किस राज्य के विधान सभा में निर्वाचन क्षेत्र संख्या सबसे अधिक है? तो आप सभी जानते हैं यूपी में मैक्सिमम में सबसे ज़्यादा है, तो उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा दोस्तों, तो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।